गाजियाबाद जनपद में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में और कल माननीय मुख्य सचिव एवं डीजीपी द्वारा की गई समीक्षा के बाद पूरे जनपद की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे जनपद को 11 जोन, 24 सेक्टर और 108 सब सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रत्येक जोन सेक्टर में मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए जनपद में 299 से अधिक शिविर लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 24 मेडिकल शिविर स्थापित किए गए हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए 65 से अधिक एम्बुलेंस और 250 से अधिक बेड की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही एंटी पायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और संक्रमण रोधी दवाइयां भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई गई हैं। एक महत्वपूर्ण घाट जिसकी लंबाई 170 मीटर है, वहां फेंसिंग, बैरिकेटिंग और सूचना बोर्ड लगाए जा चुके हैं। वहां सुरक्षा के लिए फ्लड कंपनी, 2 नाव और 12 गोताखोरों की तैनाती की गई है। बिजली विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं। जनपद में चिन्हित 6990 से अधिक बिजली के पोल को पॉलिथीन की जगह पीवीसी से कवर किया जा रहा है। सभी ट्रांसफार्मरों को भी सुरक्षित तरीके से कवर किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा के लिए 4 प्रमुख रूट निर्धारित किए गए हैं, जिनमें दिल्ली मेरठ मार्ग भी शामिल है। ट्रैफिक विभाग के साथ समन्वय कर पूरे मार्ग पर जगह जगह सूचना बोर्ड लगाए गए हैं। लगभग 40 किलोमीटर में पड़े गड्ढों को भरने का कार्य चल रहा है और 25 तारीख तक सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। नॉनवेज और रेट नियंत्रण पर निगरानी रखी जा रही है। मार्ग में पड़ने वाली 170 नॉनवेज की दुकानों को कांवड़ यात्रा के दौरान पूरी तरह बंद रखा जाएगा। अन्य दुकानों को कपड़े से ढकवाया जाएगा। रेट नियंत्रण और भोजन की गुणवत्ता जांचने के लिए 14 टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार ढाबों और रेस्टोरेंट की जांच करेंगी। रेस्टोरेंट मालिक की पहचान भी सार्वजनिक की जाएगी। सुरक्षा के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जनपद में 6 कंट्रोल रूम और पुलिस लाइन में एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से सभी कैमरों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। डीजे की ऊंचाई 10 फीट और चौड़ाई 12 फीट निर्धारित की गई। इस संबंध में डीजे संचालकों के साथ बैठकें की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए पुलिस कंट्रोल नंबर के माध्यम से क्यूआर टीम तत्काल रिस्पॉन्ड करेगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई, ताकि घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सके। पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी बाइक की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि कांवड़ संघों के साथ थाना स्तर और जनपद स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। प्रशासन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित तरीके से संपन्न कराना उनकी प्राथमिकता है। देखिए, हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस संदर्भ में समीक्षा की थी और कल माननीय मुख्य सचिव महोदय ने और डीजीपी साहब ने भी इसमें समीक्षा की है। पूरे जनपद को 11 जोन और 24 सेक्टर, 108 सब सेक्टर में बांटा गया है। जितने हमारे मजिस्ट्रेट उसमें लगेंगे, लगभग 299 से ऊपर कांवड़ शिविर लगेंगे और 205 से ऊपर हमारे कांवड़ संघ हैं। थाना स्तर की बैठकें सभी कांवड़ संघों की हो गई है। जनपद स्तर की बैठक हम लोगों ने कल रखी थी, लेकिन अब उसको परसों कर दिया है और सारी तैयारियां हमारी पूर्ण है। जो हमारे संबंधित अन्य लाइन डिपार्टमेंट है, लगभग 24 हमारे मेडिकल शिविर लगेंगे, 65 से ऊपर एम्बुलेंस इसमें लगेंगी और 250 से ऊपर बेड भी आरक्षित किए गए हैं। बाकी जो एंटी पायरेटिव ड्रग्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी और इन्फेक्शन को लेकर जितनी भी दवाइयाँ वो भी सारी अवेलेबल है। और एक हमारा महत्वपूर्ण घाट है, यहाँ पे 170 मीटर उसकी लंबाई है, उसको भी जो वहाँ पे फेंसिंग और बैरिकेटिंग की जानी है, साइनेज बोर्ड लगाए जाने हैं, वो भी लगा दिए गए हैं। और उसमें फ्लड कंपनी और 2 नाव, 12 गोताखोर की व्यवस्था भी हम लोगों ने वहाँ पे की है। तो सारी तैयारियाँ हमारी पूरी हैं। बिजली विभाग का बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें रहेगा। लगभग 6990 से ऊपर विद्युत पोल हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें पॉलीथीन की जगह पीवीसी पेन से उसको कवर किया जा रहा है। जितने हमारे ट्रांसफार्मर है उन सभी को भी वहाँ पे प्रॉपर तरीके से कवर किया जा रहा है। कांवड़ का रूट भी 4 महत्वपूर्ण रूट है, जिसको हम लोगों ने जो परंपरा रूट है उसको फाइनल किया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे भी महत्वपूर्ण डाक कांवड़ के लिए रहेगा, उसको भी वहाँ पे जो हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसके साथ में हम लोगों ने प्लान किया है। और पूरे मार्ग में जगह जगह साइनेज बोर्ड रहेंगे। 3 दिन पहले तक लगभग 40 किलोमीटर ऐसे रोड थे, इस पे जो गड्ढे थे वो भी लगातार काम चल रहा है। मैंने 25 तारीख तक सभी कार्य पूर्ण हो जाए, ये सभी कार्य संस्थाओं को निर्देश दिए थे और लगातार उसका हम लोग फील्ड वेरिफिकेशन भी करा रहे हैं। तो तैयारी हमारी पूरी है और सब कुछ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। सर, कमोवेश देखने को ये मिलता है कि जो लिकर की शॉप है या फिर जो नॉनवेज की शॉप है जो उस रास्ते में पड़ने वाली है, क्या उसका एरिया डिसाइड किया है कि उस दौरान वो बंद? जो नॉनवेज की शॉप है वो पूरी तरह बंद रहेगी। वो 4 वर्षों में भी रही है। लिकर शॉप है, उसमें वहाँ पे कपड़े से उसको ढकवाया जाता है। 170 लिकर शॉप है हमारी, जिनको
कपड़े से ढकवाया जाएगा। और जो खाद्य सुरक्षा की टीम है, हमने 14 टीम्स बनाई हैं जो लगातार अलग अलग ढाबों पे, रेस्टोरेंट पे जाके एक तो वहाँ पे रेट्स प्रॉपर रहें, तो रेट नियंत्रण के लिए भी देखेंगे, भोजन की गुणवत्ता भी प्रॉपर तरीके से रहे और जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसकी पहचान भी वहाँ पे सभी लोगों को पता रहे। उन सब चीज़ों को लगातार देखा जाएगा। सर, किस तरीके से हाईटेक तरीके से सुरक्षा कांवड़ यात्रा की है? बिल्कुल, इसमें हम लोगों ने जगह जगह पे CCTV कैमरा इंस्टॉल किए हैं, ड्रोन का भी उपयोग किया जाएगा। हमारे प्रमुख रूप से 6 कंट्रोल रूम इसमें बनते हैं। उन सभी कंट्रोल रूम का एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी ICCC पुलिस लाइन में हम लोग बना रहे हैं, जहाँ पे सारे कैमरे का फीड रहेगा। तो उसके माध्यम से जगह जगह जो हमारे प्रमुख चौराहे हैं, जहाँ पे प्रमुख जंक्शंस हैं, उन सभी को मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे ताकि रियल टाइम बेसिस पे डिसीजंस ले पाएँ। और जो हमारी टीम्स हैं जो फील्ड में काम कर रही हैं, उनका भी कितने एक्टिव तरीके से काम करें उसको भी हम लोग देखते हैं। सर, क्या डीजे की हाइट को लेकर भी डीजे की हाइट को लेके कल भी इस पर चर्चा हुई थी। 10 फीट की हाइट रहे और 12 फीट की चौड़ाई तक के निर्देश दिए गए हैं। वो सभी डीजे संचालकों के साथ भी थाना स्तर पर बैठ के होंगे। परसों की जो हम मीटिंग करेंगे उसमें भी इसको देखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग। उसमें भी अगर कोई भ्रामक सूचनाएं कांवड़ यात्रा को लेकर प्रसारित करता है या झूठी कोई पोस्ट करता है या किसी भी छोटे विषय को सेंसिटिव बनाने का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करके कानूनी कार्रवाई। सर, कांवड़ यात्रा के दौरान अगर कोई भी घटना होती है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए शासन प्रशासन की तरफ से कोई नंबर भी अलॉट किया गया है जो चैनल के माध्यम से आप बताना चाहिए? ये जो हमारा पुलिस कंट्रोल का नंबर है वही उसमें नंबर रहता है। तो हमारी जो वहाँ पे QRTs लगी रहेंगी तो वो तत्काल उस पर रिस्पॉन्ड करेंगी और उसके माध्यम से ही सारी मॉनिटरिंग होगी। और बाकी हमने चूँकि कांवड़ यात्रा जो मार्ग है, बहुत सारे श्रद्धालु उसमें चलते हैं, तो कई बार 4 व्हीलर्स नहीं जा पाती है, तो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के लिए बाइक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की है ताकि अगर कोई घायल व्यक्ति हो तो उसको तत्काल निकटतम हॉस्पिटल में पहुंचाया जा सके। और पुलिस पेट्रोलिंग के लिए भी बाइक पेट्रोलिंग की व्यवस्था रखी है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।